इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ जमीन और पानी नहीं है, वे जीती जागती कहानियां हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां इतिहास सांस लेता है। नैमिषारण्य भी एक ऐसी ही पवित्र जगह है। यह एक जंगल है, एक पवित्र भूमि है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में है। लोग इसे बड़े आदर से नैमिषारण्य धाम कहते हैं। यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह हमारे पास्ट में, हमारे फेथ में एक जर्नी है। हजारों सालों से सच्चाई और नॉलेज के सीकर्स इस मिट्टी पर चले हैं। यह जगह इंसानों ने नहीं बल्कि डिवाइन विल ने खुद चुनी थी। इसकी कहानी एक सवाल से शुरू होती है। पवित्र भूमि चुनने के बाद 80,000 महान ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। उस नजारे की कल्पना करो, सबसे बुद्धिमान दिमागों, सबसे शुद्ध आत्माओं की एक विशाल सभा, सभी एक ही उद्देश्य के साथ एकजुट 1000 साल के लिए एक भव्य यज्ञ करने के लिए। यह उनके अपने लाभ के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया की भलाई के लिए था। उनकी उपस्थिति ने जंगल को आध्यात्मिकता के विश्वविद्यालय में बदल दिया। ज्ञान एक नदी की तरह बहता था और भक्ति ही वह हवा थी जिसमें वे सांस लेते थे। इस विशाल सभा के नेता ऋषि शौनक थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में लंबा यज्ञ शुरू हुआ। नैमिषारण्य एक ऐसी जमीन है जहां आपका हर कदम किसी पुराण के पन्ने पर चलने जैसा लगता है। हमारे स्क्रिप्चर्स की कई सिग्निफिकेंट इवेंट्स इस पवित्र जंगल से जुड़ी हैं। एक फेमस स्टोरी औशी दधीची के बारे में है। एक बार देवताओं और वृत्रासुर के बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। वे उसे किसी साधारण हथियार से हरा नहीं सकते थे। भगवान विष्णु ने कहा, केवल एक सच्चे निस्वार्थ ऋषि की हड्डियों से बना हथियार ही काम आएगा। देवता नैमिषारण्य आए। ऋषि दधीची यहां मेडिटेट कर रहे थे। देवताओं ने अपनी डेस्परेट सिचुएशन बताई। एक पल की भी झिझक के बिना ऋषि ने सहमति दे दी। उन्होंने योगिक शक्तियों से अपना नश्वर शरीर त्यागा। वे अपनी हड्डियां देवताओं को अर्पित कर गए। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से वज्रायुध बनाया। वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को हराया और स्वर्ग में शांति आई। आज 25 अगस्त 2025 को नैमिषारण्य धाम लाखों लोगों के लिए विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह केवल बुजुर्गों या संतों के लिए जगह नहीं है, यह हर किसी के लिए एक जगह है। लोग यहां शांति की तलाश में आते हैं, लोग यहां जवाब की तलाश में आते हैं, लोग यहां खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की तलाश में आते हैं। हमारी तेज तर्रार मॉडर्न लाइफ में नैमिषारण्य की यात्रा एक पॉज बटन दबाने जैसी है। यह आपको प्रार्थना और सदियों की भक्ति से भरी हवा में सांस लेने की परमिशन देती है। मंदिर, आश्रम, गोमती नदी के किनारे के शांत घाट थकी हुई आत्मा के लिए एक अभयारण्य प्रदान करते हैं, अपनी आध्यात्मिक बैटरी को रिचार्ज करने का एक स्थान। इस पवित्र जंगल का दौरा करने का अनुभव बहुत गहरा है। जब आप प्राचीन पेड़ों के बीच चलते हैं तो आप लगभग 80,000 ऋषियों के मंत्रों की हल्की आवाज सुन सकते हैं। चक्र तीर्थ एक और महत्वपूर्ण साइट। माना जाता है कि ब्रह्मा का चक्र यहीं धरती से टकराया था। चक्र तीर्थ के पानी में डुबकी शुद्धिकरण मानी जाती है। तीर्थयात्री मानते हैं यहां स्नान से पाप धुलते हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। तालाब का गोलाकार आकार उस डिवाइन इवेंट की निरंतर याद दिलाता है। यह नैमिषारण्य का दिल है, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। देश विदेश से भक्त यहां आते हैं। इस जंगल का जिक्र रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है राम ने अयोध्या लौटकर यहां अश्वमेध यज्ञ किया। यह भी माना जाता है लव ने यहीं पहली बार रामायण सुनाई, कुश ने भी यही रामायण सुनाई। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां का दौरा किया। हमारे महाकाव्यों से जुड़ाव नैमिषारण्य को विरासत का खजाना बनाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। अंत में नैमिषारण्य हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्ची ताकत विश्वास और ज्ञान से आती है।